नमस्कार। आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं दीप्ति वशिष्ठ आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 2024 लोकसभा इलेक्शंस जारी हैं। आज मतदान का दूसरा चरण है। 88 सीट्स पर इलेक्शन जारी है और आइए जानते हैं अलग अलग स्टेट्स से कि क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आपसे जानते हैं, तो आप किस राज्य से हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश को कवर कर रही हूँ और मध्य प्रदेश में आज 7 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। और अभी तक तिकमरा में 13.36 जो वोटिंग है वो हो चुकी है। दामोह में 13.34% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। खजरोहा में 13.44 वोटिंग हो चुकी है। सतना में 13.59, रेवा में 13.27, होशंगाबाद में 15.95 वोटिंग जो है वो हो चुकी है। जी, तो लोग वोट देने के लिए घर से आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों की क्या डिमांड है? लोग किसे वोट दे रहे हैं और गवर्नमेंट कौन सी बनने वाली देखिए, यहाँ पर जो मेन डिमांड है मध्य प्रदेश में वो यही है, लोगों की जो सरकार से आने वाली सरकार है कि वो ग्राउंड लेवल पर मध्य प्रदेश की ज़्यादा वर्क करे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल के पर जो एक बेसिक नीड होती है हर सिटीजन की, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही। लाइक वाटर सप्लाई यहाँ पर काफ़ी जगहों पर, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, तो वो अपनी पहली प्रायोरिटी पर रखकर वोट देंगे। और जो युवा है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एज बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है अपने देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। है? ओके, थैंक यू। अब जानते हैं दूसरे राज्य से। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो वहाँ की क्या स्थिति है? कितने लोग अब तक वोट दे चुके हैं? कितना मतदान हो चुका महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जिसमें अब तक 7.45% लोगों ने मतदान दे दिया है। महाराष्ट्र में आज दूसरे चरण में 8 सीटों पे चुनाव लड़ा जाना था, जिसमें पर भर्ती में 9.72% वोट हो चुका है। और नांदेड़ की बात करें तो वहाँ पे 7.73% लोगों ने मतदान दिया है। और यवतमाल, वाशिम और हिंगोली की बात करें तो वहाँ पे 7.23% दर्ज किया गया है। और बादरा, कोला में 7.18 और 7.12% वोट दिया गया है। और आखिरी अगर बुंडाला की बात करें तो वहाँ पे 6.61% वोट हो चुका है अब तक, है? अभी 12 बजे तक। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी आने वाली गवर्नमेंट से? हाँ, महाराष्ट्र एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। आप किस राज्य से हैं? मैं यूपी को कवर कर रही हूँ। तो यूपी में अब तक कितना मतदान हो चुका है? क्या स्थिति है वहाँ की? 7 बजे से 11 बजे तक का मेरे पास पूरा डाटा है। इसमें टोटल वोट जो हैं 24.31% हुए हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात करें तो मेरठ में 25.53% अभी वोट हुआ है। बुलंदशहर में 23.31, बागपत में 21.72 और अमराला में 14.94%। ओके, थैंक यू। आइए आपसे जानते हैं, आप किस राज्य से हैं? मैं कर्नाटका को कवर कर रहा हूँ और कर्नाटका में इस बार 14 सीटों पे मतदान होगा, जिसमें मुख्य जो रहेंगे इस बार प्रतिनिधि रहेंगे, जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो रहेंगे बीजेपी और कांग्रेस और जेडी के। और यहाँ पे अभी तक सुबह से अगर देखें तो 9.71% मतदान हो चुका है और अभी मतदान जारी है और वो 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो अगर मैं कुछ डेटा देख के आपको मैं बताऊँ कहाँ कहाँ पे किन किन सीट्स पे है, तो जैसे कि मैसूर हो गया, कलौर हो गया, मंड्या हो गया, हसन हो गया, ऐसे और कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मतदान हो रहा है। और पिछली बार वहाँ पे 68.81% हुआ था, जो कि वोटिंग परसेंटेज में अगर देखें तो थोड़ी सी कम है। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा फ्रेश वोटर्स आएँ और जो न्यू फर्स्ट वोटर्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके वोट करें और वोटिंग परसेंटेज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं यहाँ पे आके। क्या लगता है वहाँ लोग किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? किसकी जीत हो सकती है? अगर पिछली बार के इलेक्शंस 2019 इलेक्शंस को देखें तो वहाँ पे बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, जिसमें 28 सीटों में से जिसमें बीजेपी ने 25 सीट अपने नाम करी थी। इस बार भी बीजेपी एक बहुत अच्छी उम्मीदवार है वहाँ पे, वो अगर देखें तो वो फिर से 24 से 25 सीटें लेने में कामयाब हो सकती है, देखा जाए टफ कंपटीशन क्या हो सकता है? टफ कंपटीशन कांग्रेस ही दे सकती है। जैसे कि वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, किंतु लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, तो इस बार भी उम्मीद वही की जा रही है कि कांग्रेस टक्कर दे सकती है। ओके, थैंक यू। आइए आपसे जानते हैं, आप किस राज्य से हैं? जम्मू। जम्मू की क्या स्थिति है? अभी तक सुबह से देखा जाए तो अब तक 26% तक मतदान हो चुका है। और इस बार वहाँ से जुगल किशोर शर्मा बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके लिए टफ कंपटीशन क्या हो सकता है? कांग्रेस ही हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी थी वहाँ पे,
तो इस बार भी मेरे को लगता है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी वहाँ पे। थैंक यू। आप किस राज्य से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, कितना मतदान हो चुका है? वहाँ पर देखा जाए तो 26.8% मतदान हो चुका है, और जैसे कि अभी आज जो है 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले हुए थे 12 सीटों के लिए, और आज है 13 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। ओके। तो वहाँ पे लोग किसे पसंद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? लोग किस कैंडिडेट को जिताएंगे इस बार? देखो, अगर मैं बरमार से बात करूँ तो वहाँ पर से रविंदर सिंह भाटी हैं, वो निर्दलीय खड़े होंगे, वो ही जीतेंगे। वो जीतेंगे। और ओवरऑल आपको क्या लगता है? ओवरऑल मैं अगर पहले की बात करूँ, लोकसभा चुनाव में 2019 में 25 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी की आई थी। एक सीट थी जो कांग्रेस जीती थी नागौर से, बाकी 24 सीटें बीजेपी की आई थी। लेकिन बीजेपी एक टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पहले भी वहाँ पर बीजेपी थी, और आज के टाइम पे भी लोग बीजेपी को उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे। क्या इस बार 25 की 25 जीतेगी या फिर बहुत ही कम सीट्स लाएगी बीजेपी? लोगों का क्या कहना है? लोग किसे पसंद कर रहे हैं? क्या बीजेपी को पसंद किया था लोगों ने? 25 सीटों की अगर बात ही कहूँ तो अभी ये मेरा जल्दबाजी होगी कहना कि 25 सीटें बीजेपी की आएंगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक सीट तो इन्होंने खो ही दी है, रविंदर सिंह भाटी वाली, वो निर्दलीय ही जीतेंगे। उनका बहुत अच्छा दबदबा है राजस्थान में। और अगर पूरी सीटों में से बात करी जाए तो 20 सीटें बीजेपी ला सकती है, जहाँ तक अंदाजा है मेरा। बाकी अभी तो जल्दबाजी होगी कहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, तो आपने राजस्थान के बारे में जान लिया। आइए एक और राज्य के बारे में देखते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ को कवर कर रही हूँ। तो मैं वहाँ के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 35% वोटिंग हो गई है, और वहाँ आज 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊँ तो वहाँ कांकेर में 17% और साथ ही साथ राजनांदगांव और मंदसौर जो है वहाँ पर 14% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ कि आज सुबह से ही वहाँ पे वोटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पोलिंग बूथ पे मशीनें खराब हो गई और 6 पोलिंग बूथ पर मशीन्स को बदलना भी पड़ा। तो मतदान तो सबका अधिकार होता है, इसमें कोई दिक्कत आएगी तो वो तो इलेक्शन कमीशन ही देखेंगे। तो वहाँ पे लोग किसे पसंद कर रहे हैं? कौन सी पार्टी आ सकती है? जी, अगर मैं आपको पिछले बार का डेटा बताऊँ तो पिछले बार के दोनों इलेक्शन से बीजेपी का दबदबा बना आ रहा है, उसने वहाँ पे अच्छी सीटें जीती हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लोग वोट नहीं करना चाह रहे, और वहाँ पे कुछ गाँव में वोट का बहिष्कार भी हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो आपने कई राज्यों के बारे में जाना, कहाँ-कहाँ वोटिंग की क्या स्थिति बनी हुई है, 12 बजे तक किस राज्य में कितना मतदान हुआ, वो आपको सब लोगों ने बताया। तो थैंक यू, आप बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट के लिए।